हाल ही में रीवा जिले के जनपद पंचायत त्योथर में घटित यह घटना न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे समाज में सम्मान, अपमान और राजनीतिक संस्कृति के महत्व को भी उजागर करती है। गत दिवस भाजपा के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें भिखारी कहा। यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत था, बल्कि यह उस सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है जो हमारे राज्य के नागरिकों का हक है। ऐसे शब्द जो जनता की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें किसी भी मंच से व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस अभद्र बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कमांडो अरुण गौतम के नेतृत्व में आक्रोशित हो गए। इस आक्रोश का रूप तब लिया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन केवल एक पुतला दहन तक सीमित नहीं था, यह एक सशक्त संदेश था उन राजनीतिक नेताओं के लिए जो अपनी भाषा और आचरण से जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमांडो अरुण गौतम ने किया और इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। त्योथर ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीलाल ध्वज सिंह, चाकघाट के दिलीप मिश्रा, ब्रजबिहारी गौतम, नंदलाल पुरी, आनंद उपाध्याय, बेटू मिश्रा, विकास पटेल, आनंद गौतम, रघुनाथ कोल, मुन्नालाल हरिजन और अन्य कार्यकर्ता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। यह पुतला दहन महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह राज्य की जनता के साथ एकजुटता का प्रतीक था। यह आंदोलन सिर्फ नाराजगी का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने आक्रोश और गुस्से को शांति के साथ व्यक्त किया। पुतला दहन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस अभद्र बयान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन त्योथर के अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ताकि यह मामला उचित रूप से उठाया जा सके। यह घटना हमें यह सिखाती है कि राजनीति में बयानबाजी और व्यक्तिगत आक्षेप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और सम्मान का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जनता के बीच विश्वास और सौहार्द बनाए रखने के लिए नेताओं को अपनी शब्दावली और आचरण में मर्यादा रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करेंगे और जनहित के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यह पुतला दहन महज एक विरोध का तरीका नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक संस्कृति और नैतिकता की रक्षा के लिए किया गया एक मजबूत कदम था। प्रहलाद पटेल सबसे बड़ा भिखारी इस्तीफा लो। प्रहलाद पटेल होश में आओ, होश में आओ। हमारे इस गरीब जनता को, हमारे हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने बोला भिखारी है, तो भिखारी हिंदुस्तान की जनता है कि सबसे बड़े भिखारी ऐसे दुष्ट नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीति सेकने के लिए अब पूरे जनता को भिखारी बोल रहे हैं। इनसे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? ये जनता तो अपना हक मांगती है, लेकिन प्रहलाद पटेल क्या मांगते हैं? चुनाव के समय में वो जनता से भीख मांगने नहीं जाते क्या? जो अगर वोट का भीख मांग या किसी चीज का भीख मांग, अपने व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ के लिए अगर वोट का राजनीति करता है, तो उससे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? हम अभी तो पुतला दहन किए हैं और यह हमारा अनवरत आंदोलन और इस तरह का कृत्य चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद पटेल से इस्तीफा नहीं लेती और प्रहलाद पटेल जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से आकर के माफी मंच में अगर जनता से माफी नहीं मांगते, तो हम उनके खिलाफ ऐसे ही हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, उनका पुतला दहन होता रहेगा। मंत्री हैं जो कि हमारे गरीब जनता को वो गरीब और लालची और मतलब उनको कुछ भी बोलने के लिए उनका मुंह नहीं शांत होता है। भिखारी बोलते हैं। हमारी जनता उनको भिखारी नहीं, उनको सपोर्ट करके उनको मंत्री बनाई है। इसके लिए हमारे जनता उनके विरोध में ये पुतला जलाया है। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, प्रहलाद पटेल होश में, प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया, क्या आप इस पुतला दहन से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं।
नेता लोग हम लोगों से तो वोट मांग लेते हैं, पद पा जाते हैं, पद पा जाने के बाद जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता यदि कोई भी शिकायत लेके जाती है तो उसका समाधान नहीं करते। तो क्या आप इससे एकदम पूर्ण तरह से सब कोई सहमत है? आज का यह मुद्दा केवल एक बयान या एक विरोध नहीं है, यह हमारी राजनीति की दिशा और उसके मूल्यों पर सवाल खड़ा करता है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के विवाद भविष्य में हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अधिक संवेदनशील और जनता के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे।